Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the second part of chapter time and work. So हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 इज 3 men ABC complete the work in 15, 12 and 10 days. ABC start work together but C left the work after 2 days. ठीक है, तो C जो है उसने 2 दिन के बाद काम को छोड़ दिया और B जो है उसने काम को कब लेफ्ट किया 3 days बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क. मतलब एक ने स्टार्टिंग के 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया सी ने, और बी ने कब लेफ्ट किया जब काम खत्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले. ठीक है, तो हमने बताना है कि पूरा काम जो है वो कितने टाइम में ख़त्म होगा. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब इसमें देखो कि अगर आपको अभी क्या दे रखा है इन्होंने कि अगर आपके पास ये आपका टोटल वर्क है. ठीक है, तो तीनों ने जो है वो A+B+C ने काम शुरू किया. तो उन्होंने 2 दिन तक तो उन्होंने काम किया, पर उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड डे सी ने काम को छोड़ दिया. ठीक है, तो एक मिनट, 2 दिन के बाद काम छोड़ा है. तो आप मतलब 2 दिन तो किसने काम किया था, A+B+C ने काम किया और उसके बाद फिर काम छूट गया. ठीक है, सी ने लेफ्ट कर लिया. अब सी ने जब लेफ्ट कर लिया तो कौन बचा, A+B. तो A+B ने काम अपना किया कुछ टाइम तक, पर फिर क्या हुआ कि लास्ट के 3 दिन पहले किसने काम को छोड़ दिया, बी ने. ठीक है, तो बी ने भी काम को छोड़ दिया. तो अभी बी ने काम को छोड़ दिया, तो अभी ये जो 3 दिन का जो काम बचा था ये किसने किया होगा, फिर ए ने किया होगा. तो ये 3 दिन काम किसने किया, ए ने. तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि 2 दिन तक काम किया था A+B+C ने, फिर कुछ टाइम के लिए A+B ने काम किया और फिर लास्ट के 3 दिन ए ने काम किया और टोटल वर्क था 60. तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि A+B+C की एफिशिएंसी वगैरह वो तो हमें आती है पहले निकालनी कि A+A B C और इनके आपको डेज पता है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 60 और यहाँ पे ईच डे की आप निकाल लोगे. तो यहाँ से 2 दिन तक काम किया और किस स्पीड से, 15 की स्पीड से, तो 30 काम हो गया. A+B को ऐसे रहने दो और ए की एफिशिएंसी है 4, तो 4 तिया 12, तो 12 काम हो गया और यहाँ पे 60, तो इनको माइनस कर लिया तो आ गया 18. ठीक है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 9, तो 18 डिवाइड बाई 9 2 days. तो मतलब 2 दिन में काम ख़त्म कर लिया होगा A+B ने. तो टोटल डेज कितने हो गए, 2 दिन तो ये वाले. ठीक है, और 2 दिन ये वाले और 3 दिन इन्होंने ये वाला किया था, तो ये 7 days हो गया. ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी. अभी हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया. ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो हमने सिंपल क्वेश्चंस देखे थे, उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर कोई काम को लेफ्ट कर देता है वो देखा स्टार्टिंग से, फिर हमने एंड वाले देखे कि एंड से काम को छोड़ के जा रहे थे, फिर हमने देखा कि स्टार्टिंग से छोड़ के जा रहे हैं और एंड से छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ गई है. तो नेक्स्ट टाइप होती है किसमें बोला, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days. तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो ए है वो ट्वाइस एज गुड एज बी. तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो ट्वाइस अच्छा है. मतलब क्या है कि अगर मान लो ए जो है वो 2 काम करता है तो बी जो है वो 1 काम करता है. ठीक है, तो एक तरह से ये हमें क्या दे रखी है, उसकी एफिशिएंसी दी हुई है. तो आपने लिखा कि ए और बी और उनकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है, 2:1. तो टोटल आप एफिशिएंसी देखोगे तो 3 आ जाएगा. ठीक है, तो अगर आपने टोटल वर्क निकालना है तो अब उन्होंने बोला कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो 14 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं. तो 14 दिन में काम को ख़त्म करेंगे और 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 3 × 14. अब वो कह रहे हैं कि ए ने अकेला, अगर ए अकेला काम करता है तो वो कितने दिन में ख़त्म कर लेगा. तो 3 × 14 डिवाइड में हमने क्या कर लिया 2. ठीक है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 थी तो इनको कटिंग करी तो हमारे पास 21 दिन आ गए. तो मतलब वो 21 दिन में काम को ख़त्म कर लेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी. कि जो ए है वो ट्वाइस मतलब फास्ट काम करता है बी से, तो इसका मतलब ये भी उसकी एफिशिएंसी दे दी. तो अब वो कह रहे हैं कि इफ़ बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 days. कि बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, तो देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A+B टुगेदर. तो दोनों मिलकर अगर A+B मिलकर काम करेंगे तो वो कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 2:1. अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो यहाँ पे हमें दे रखा था कि बी अगर अकेला काम करता है तो वो 12 दिन में ख़त्म कर लेता है. अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 × 12, तो हमारे पास आ गया 1 × 12, हमारे पास आ गया टोटल वर्क. अब वो कहता है दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे. तो टोटल वर्क दोनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 2 + 1 3. तो इसका मतलब टोटल वर्क 1 × 12 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आ गया 4 days. तो मतलब 4 days में काम खत्म हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशो 3:4.
तो द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशो। तो हमें पता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो उनकी जो भी रेशो होती है तो टाइम की रेशो उनसे उल्टी होती है, ठीक है। तो अगर ये एफिशिएंसी है 3:4 तो टाइम की कितनी होगी 4:3, ठीक है। ये हमें बस पूछना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए इज़ 2 डेज वर्क, ए's 2 day वर्क इज इक्वल टू बी's 3 day वर्क। इफ़ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल बी, ठीक है, विल टेक। तो अब इसने बोला है कि ए का 2 दिन का काम मतलब A/2 इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है, बी के 3 दिन के काम के, मतलब B/3। तो आपने ए को यहीं पर रखा, बी को नीचे लेके चले गए, तो ये A/B इक्वल टू 3/2 आ गया। अब आप टोटल वर्क की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि अगर ए जो है वो 8 दिन में काम को ख़त्म कर लेता है, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो मतलब 3 × 8 हमारे पास हो गया टोटल वर्क। तो 3 × 8 डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 2 से। क्यों 2 से करें, क्योंकि हमने बी का निकालना है इसलिए, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी 2 है। तो टोटल वर्क को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको बस बी का आ जाएगा कि बी जो है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो बी कर लेगा 12 days में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाबू एंड आशा कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days। दोनों मिलकर कर काम करते हैं तो वो 7 दिन में किसी काम को ख़त्म कर लेते हैं। जो आशा है वो उसकी 1.5 times एज एफिशिएंट एज बाबू, ठीक है। तो आशा जो है वो इतना एफिशिएंट है, तो हम अगर बाबू को 1 ले लेते हैं तो आशा कितना होगा 1.5, ठीक है। अब 1.5 को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब ये जो नीचे वाला 2 है इसको आप उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2:3। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था कि टाइम्स, तो टाइम्स मतलब हमें वो एफिशिएंसी बता रहे हैं, तो हमें एफिशिएंसी की रेशो मिल गई 2:3। अब उन्होंने बोला है कि द सेम जॉब कैन बी डन बाय आशा अलोन इन। अगर आशा जो है उस काम को अकेले करती है तो कितने टाइम में कर लेगी, और दोनों मिलके जब कर रहे थे तो कितना टाइम लगा रहे थे 7। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो वो क्या होगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 × 7, तो टोटल वर्क आ गया। अब आशा का निकालना है तो 5 × 7 डिवाइड में क्या करेंगे, आशा की एफिशिएंसी वो कितनी है 3, तो उसको 3 से डिवाइड कर लिया, सॉल्व किया तो 35/3 डेज आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए टेक्स 2.5 times टाइम देन बी, कि ए जो है वो 2.5 times मतलब ज़्यादा टाइम लगाता है किससे, बी से। तो अभी वो बोल रहे हैं, अब ये टाइम है, ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, वो टाइम दे रखा है। और बोला है कि अगर बी जो है वो अलोन अगर कंप्लीट करता है किसी वर्क को 35 days में, तो हमने बताना है कि दोनों मिलकर अगर काम को कंप्लीट करें तो वो कितने टाइम में कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो ये 2.5 टाइम लगा रहा है और ये 1 लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उससे 2.5 टाइम ज़्यादा ले रहा था। तो ये हो गया 5/2 और यहाँ पे 1, इसका 2 उधर चला गया तो ये आ गया 5 और ये 2। और मैंने आपको बताया था कि टाइम का रेशो दे रखा है तो एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी 2:5, ठीक है। अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क हमें क्या दे रखा था कि जो बी है वो 35 days में कर लेता है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 5, तो 5 × 35। और वो पूछा है कि दोनों अगर मिलकर काम करें, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 + 2 7, तो इसका मतलब 5 × 35 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ गया 25 days। तो 25 days में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन। अब यहाँ पे हमें जो ये एफिशिएंसी की दे रखा है कि ए जो है वो 30% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, और ए अलोन अगर काम करता है तो वो 23 days में कर लेता है। तो हमने बताना है कि ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो ए और बी के अगर देखा जाए तो ए जो 30% ज़्यादा था, तो इसका मतलब अगर बी 100 है तो ये हो गया 130, कटिंग करी तो ये आ गया 13 और ये आ गया 10, तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क ए जो है वो कितने में कर लेता है 23 days में, तो 13, क्योंकि ए की 13 है तो 13 × 23। अब आपने बताना है ए प्लस बी का, तो टोटल वर्क कितना हो गया 13 × 23 डिवाइड किससे करेंगे हम, ए प्लस बी मतलब दोनों को प्लस मतलब 23 से, तो कटिंग करी तो कितना आ गया 13 days। तो इसका मतलब 13 days में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए इज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए इज़ 16 2/3% मोर एफिशिएंट देन बी, कि ए जो है वो 16 2/3% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। अब देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे ही सेम था और इसमें भी हमारे पास कुछ वैसा सा ही दिया हुआ है, पर यहाँ पे क्या हमारे पास थोड़ा मिक्स्ड में आ गया। अब बोला है कि ए अलोन जो है वो किसी काम को 39 days में कर लेता है, तो हमने बताना है कि सो हाउ लॉन्ग ए प्लस बी टुगेदर विल कंप्लीट द टास्क। तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो हमने देखा कि ए प्लस बी, अब इनकी एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो वो हम कैसे निकालेंगे, 16 2/3% को आपने सॉल्व किया, तो 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो इसका मतलब कि अगर 6 हमारा बी है तो उससे एक ज़्यादा एफिशिएंट है ए, मतलब कि अगर ये 6 काम करता है तो वो उससे एक ज़्यादा मतलब 7 काम करेगा, तो हमें 7:6 मिला है, ठीक है। 1:6 नहीं है, वो उसने बोला है कि मोर मतलब उससे एक ज़्यादा। तो एफिशिएंसी हमने निकाल ली, तो ये हो जाएगा कि 7 ए की एफिशिएंसी और ये किसकी है
बी की। अब टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क उन्होंने बोला हुआ था ए अकेला कितने में करता है 39 में, तो ए की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 7, तो 39 इंटू 7 हमारे पास होगा टोटल वर्क। अब आपने दोनों को मिलके काम करवाना है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है 7 + 6 तो कितने आ गई 13, तो 39 इंटू 7 टोटल वर्क डिवाइड बाय 13 तो हमारे पास आ जाएगा 21 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज़ 50% एज एफिशिएंट एज बी, कि ए जो है वो 50% एफिशिएंट है बी से, और बी डज हाफ ऑफ द वर्क अलोन बाय A and B together. If C alone does the work in 20 days, then A plus A, B, C together can do the work in। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि A जो है वो 50% एफिशिएंट है B से, और C जो है वो हाफ ऑफ वर्क, मतलब हाफ ऑफ वर्क डन बाय द A एंड B, अभी ये हमें दे रखा है, और C का दे रखा है 20 दिन का, तो हमें A प्लस B प्लस C का निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें हमें ना चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। तो अब उसने क्या बोला था कि हमें बोला है कि ए जो है वो 50% एफिशिएंट है बी से। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए जो है 50% है, तो इसका मतलब हमने बी को लेट कर लिया कि बी अगर 2 है तो उसका हाफ कौन है ए, मतलब 50% है, मतलब 1। ठीक है, और फिर बोलता है कि सी का क्या है, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, कि अगर ए और बी मिलके जितना भी काम करते हैं उसका आधा काम कौन करता है सी। तो ए कर रहा है 1, बी कर रहा है 2, तो उसका आधा कौन कर रहा है सी, मतलब 1 + 2 डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3/2 आ गया। अब ये लास्ट वाला हमारा मिक्स्ड में आ रखा है, तो इसको हमें हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से करना है और इसको भी 2 से करना है। ठीक है, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 2, 4 और 3। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क देखना है, तो उन्होंने उसने बोला था कि जो सी है वो 20 दिन लगाती है, और सी की कितनी एफिशिएंसी 3, तो टोटल वर्क क्या होगा 3 × 20। अब उसने बोला तीनों मिलकर काम करें, तो तीनों की एफिशिएंसी कितने का सम कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 3 9, तो इसका मतलब 3 × 20/9, तो आपके पास 20/3 डेज आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, कि ए जो है वो कितना टाइम लेता है, डबल टाइम लेता है बी से, एंड थ्राइस एज मच एज सी, और सी से देखा जाए तो वो थ्राइस टाइम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। तो वो कहते हैं कि अगर दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, अगर तीनों मिलकर अगर काम करें तो वो एक दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो ए अगर अकेला काम करेगा तो वो कितने टाइम में ख़त्म कर लेगा। तो इसमें इन्होंने हमें क्या कर रखा है, हमें इसमें लेट करना पड़ेगा। उसने बोला है कि ए जो है वो ट्वाइस भी है, यहाँ पे लिखा है ना ट्वाइस है किसके साथ में, बी के साथ में, और वही ए जो है वो थ्राइस भी है किसके साथ में, सी के साथ में। तो हमने क्या करना है, ए जो है वो ट्वाइस भी है और थ्राइस भी है, तो इसलिए आप ए की जो वैल्यू है वो आप क्या करोगे 2 × 3 6 मान लो। ठीक है, तो हमने ए को मान लिया कि भाई उसका 6 है। ठीक है, तो अब उसने यहाँ पे बोला है कि इतना टाइम लगाता है, टाइम का चल रहा है, तो हमें टाइम का मिलेगा भी। और बोला है कि जो ए और बी का रिलेशन देखा जाए तो ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, मतलब बी से ट्वाइस टाइम लेता है, तो हमने बी को क्या मान लिया 3, तो उससे ट्वाइस क्या हो गया हमारा 6। ठीक है, और फिर बोला है कि ए जो है वो थ्राइस टाइम लेता है, और जो हमारे पास जो सी है वो कितना टाइम लेता है, उससे थ्राइस लेता है। ठीक है, तो थ्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हमें 2 मानना पड़ेगा, तभी उसका थ्राइस जो है वो ए 6 आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। अब हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 6, 3 और 2। अब जब आपने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे जब हमारे पास 2 दिए होते हैं तो हम तो उसको सिंपल उल्टा कर लेते हैं, पर जब हमें 3 नंबर दे रखे होते हैं तो हमें उनको भी उल्टा ही करना होता है, पर उसका एक मेथड अलग होता है। तो अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो 6 का कितना आ जाएगा 1/6, 3 का कितना आ जाएगा 1/3, और 2 का कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो नीचे जो नंबर्स है, मैंने ये रेशो प्रोपोर्शन आपको बताया था, तो 6, 3 और 2 है, इनका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा 6। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे जैसे आपके 1/6 आ गया, कॉमा 1/3 है, और फिर कॉमा 1/2 है, तो आप क्या करोगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एलसीएम इनका 6 आया है। तो इसको करने से क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 1:2:3 आपके पास आ गया। अब अगर टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, उसने बोला था कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में ख़त्म कर लेते हैं, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है टोटल 6, तो मतलब 1 × 6 हमारे पास क्या होगा टोटल वर्क। तो हमने ए का निकालना है, तो ए का क्या होगा टोटल वर्क, मतलब 1 × 6 और अपॉन में कितना टाइम, कितनी एफिशिएंसी है ए की 1, तो 1 से, तो मतलब 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि ए बी सी जो है वो किसी काम को कंप्लीट करता है 6 दिन में, और ए जो है ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, ए जो है वो ट्वाइस है किससे, बी से,
और थ्राइस फास्टर देन सी, और सी से थ्राइस फास्टर है। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है कि सी अकेला अकेला काम करता है तो वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करना, क्योंकि इसमें हमारे पास ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें बोला है कि A+B+C 6 डेज़ में करेगा, और ए जो है वो टेक्स ट्वाइस फास्टर एज बी। तो ए जो है वो बी से डबल है, डबल लगाता है, ठीक है, और ट्वाइस फास्टर है, और जो सी है वो कितना है, थ्राइस फास्टर है। तो और इसमें भी हम 2 × 3 करके और हम उस वैल्यू को फिर लेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप ये खुद से करोगे। इन केस यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो ए बी और सी हमें रेशो दे रखी है, तो हमने वो निकालना है ए बी और सी का। तो अब इसमें मैंने आपको बोला कि जो ए है वो ट्वाइस फास्टर है बी से और थ्राइस फास्टर है सी से। तो हम क्या करेंगे, ए को ही लेट कर लेते हैं 6, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो ए है वो ट्वाइस फास्टर है बी से, ठीक है। तो ट्वाइस फास्टर मतलब इसको हम ले लेंगे 3, और थ्राइस फास्टर है सी से तो इसको हम ले लेंगे 2। तो आपको ये चीज़ मिल गई। अब अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहते हो तो टोटल वर्क उसने क्या बोला है कि ए बी और सी कितना है, 6 डेज़ लगाते हैं। तो और ए और बी और सी की अगर एफिशिएंसी देखी जाए, और इस बार हमें ये जो चीज़ दे रखी है ये एफिशिएंसी है, क्योंकि उसने बोला है कितना फास्टर है। पिछली बार में क्या था, टाइम था, ठीक है, और यहाँ पे फास्टर, तो मतलब ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क अगर देखें तो इन सब की एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 3 + 6 3 और 2 कितने हो गए 11। तो और वो 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो मतलब 11 × में 6 ये टोटल वर्क हो गया। और हमने निकालना है सी का, तो सी का कितना हमारे पास 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 33। तो मतलब 33 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि ए इज़ थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर इज़। अब हमें बताना है कि यहाँ पे बोला है कि ए जो है वो कितना है, 3 टाइम्स वो मतलब अच्छा है, थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन, मतलब ये एफिशिएंसी दे दी उसने। और कहता है कि वो 60 डेज़ पहले काम कर लेता है बी से, ठीक है, मतलब 60 डेज़ कम टाइम लगाता है वो बी से। तो हमने बताना है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो वो कितने टाइम में काम को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए और बी को आपको क्या दे रखा है, एफिशिएंसी, तो वो थ्राइस दे रखा था, तो ये 3:1 आ गया। टाइम का अगर देखेंगे तो ये आ गया 1:3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो कितना टाइम कम लगा रहे हैं, 2, ठीक है। पर क्वेश्चन में कहता है कि वो इससे 2 नहीं कम लगाता, 60 कम लगाता है, तो इसका मतलब इसका 30 टाइम्स ज़्यादा। तो फिर ए जो है वो कितना टाइम लगाता होगा, 1 नहीं, 1 का 30, तो मतलब 30 डेज़। और बी जो है वो भी 3 ना लगाकर उसका 30 टाइम्स मतलब 60 डेज़। तो अब हमें ए और बी का नंबर ऑफ डेज़ पता चल गया। अब अगर आपको नंबर ऑफ डेज़ पता चल गया तो यहाँ पे टोटल वर्क आपने निकाले 90, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल ली 3 और 1। अब हमने बताना है A+B जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क है 90 और दोनों मिलकर करेंगे तो 3 + 1 4। तो 4 से आपने डिवाइड किया तो आपके आ गया 20, कितना आएगा ये 22.5 डेज़, ठीक है। तो इतना टाइम वो लगाएंगे अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि ए इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड इज़ एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 डेज लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट। तो इसमें भी आपने सेम वही करना है कि ए और बी की आपको एफिशिएंसी दे रखी है 3:1, टाइम दे दिया 1:3। तो ये कितना कम है 2, पर वो कहते हैं 2 नहीं है, कितना है 40, मतलब उससे 20 टाइम ज़्यादा। तो ए का भी हमने डेज निकाल लिए, बी के भी हमने डेज निकाल लिए, फिर हमने इस तरह से करके टोटल वर्क निकाल लिया, दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। और A+B करेंगे तो टोटल वर्क डिवाइड में दोनों की एफिशिएंसी मतलब 4, और ये कितना आ गया 15 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज P इज़ 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q, P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज लेस देन। ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि 45 डेज लेस देन Q, इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो सेम वही क्वेश्चन है, P और Q की आपको एफिशिएंसी दे रखी है 4:1, टाइम दे गया तो 1:4, और कितना कम है 3, पर वो कहता है 3 नहीं है 45 है, मतलब 15 ज़्यादा। तो P कितना टाइम लगाएगा, एक ना लगा के उसका 15 ज़्यादा 15 दिन, और Q 4 ना होकर उसका 15 ज़्यादा 60। तो आपने यहाँ पे P और Q लिख लिया 15 और 60, और आपने देखा कि टोटल आपके पास कितना है ये वर्क, और यहाँ पे आपने एफिशिएंसी निकाली 4 और 1 P+Q, तो हम वो देखेंगे तो टोटल वर्क अपॉन में 4 + 1, तो कितना हो गया ये 12 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ मैन हैज़ 3 सन्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क
इफ़ द मैन वुड अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 2 4 by 13 days द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम। ठीक है, ये हमें कंडीशन दे दी। इन वॉट टाइम ऑल द 3 सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट सन का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है और मैन का दे रखा है। तो फर्स्ट सन का कितना है 12, ये 15 और ये कितना है 30/11। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपको 30/11 दे रखा है तो आप उसको सिर्फ 30 मान के चलो, 11 जो डिनोमिनेटर उसको निगलेक्ट कर दो। तो आपने 12, 15 और 30 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 60। फिर आपने 1 डे वर्क निकाला 5 और 4 आ गया, और इसका आप निकालोगे तो क्या करोगे 60 डिवाइड में किसके साथ करोगे 30/11 के साथ में। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 60 × 11/30, यहाँ से कटिंग करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 22 आ गया। अब अगर हम ये देखते हैं कि उसने हमें कंडीशन दे रखी है कि जो फादर हैं वो क्या करते हैं, डबल काम करते हैं अपने तीनों सन से। ठीक है, ये उसने कंडीशन दी हुई है हमें। कहाँ पे लिखा हुआ है ये कि द मैन कैन डू डबल द वर्क इन द सेम टाइम। ठीक है, तो मतलब मैन जो है वो डबल काम करता है अपने तीनों बच्चों से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वो डबल काम करता है, तो बच्चे जो है वो हाफ काम करेंगे एक तरह से। तो ट्वाइस ऑफ A + B + C = फादर। ठीक है, तो A + B और यहाँ पे फादर का हमें पता है कितना है, फादर की जो एफिशिएंसी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये 26 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने शायद 22 निकाला था, 26 आएगा। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 26/2 कर लेंगे हम उसको। ठीक है, क्योंकि 26 एफिशिएंसी है तो 26/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13। अब A + B + C 13 आ गया। हमें A की एफिशिएंसी पता है 5, B की पता है 4 और C की हमारे पास निकल जाएगा माइनस करके कितना आ जाएगा 4। अब हमें बताना है कि C कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो C जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 60/4 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 डेज़। तो 15 डेज़ में काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेम है, उसके जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि एक मैन है, उसके 3 सन्स हैं, फर्स्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट करते हैं किसी काम को 24 और 36 डेज़ में। और पूछा है कि जो थर्ड सन है वो कितने दिन में करेगा। अगर जो मैन है वो कंप्लीट करता है किसी काम को 3/11 डेज़ में, और मैन जो है वो डबल काम करता है अपने तीनों बच्चों से। ठीक है, अगर वो सब मिलकर काम करे तो सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ABC की आप AB और F की है ना, फादर की आपको ये दे रखा है, टाइम दे रखा है 24, 36 और 36/11। तो इनका जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा 72। फिर आपने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, और एफिशिएंसी निकालने के बाद उसने बोला फादर का जो है वो डबल है किससे, तीनों सन से। तो हमने ट्वाइस ऑफ A + B + C = फादर। तो यहाँ से A + B + C का हमारे पास कितना आ गया 22/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 11। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 + 2 + C = 11। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 6 और C का उसने पूछा था तो 72/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 डेज़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 hours रिस्पेक्टिवली, बट इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज़ 240 लेस ब्रिक्स। ठीक है, 240 कम ब्रिक्स लगाते हैं वो पर आवर द एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 hours, और 12 घंटे में वो दीवार को बना के तैयार कर देते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दी वॉल। तो आपने देखना है कि वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स लगी हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि A जो है वो 15 घंटे में एक वॉल को बना लेता है, B जो है वो किसी वॉल को 20 घंटे में बना लेता है। तो अगर मैं टोटल वर्क देखूँ तो टोटल वर्क है 60 ब्रिक्स लगाना। तो A जो है वो 4 ब्रिक लगाता है पर आवर, और जो B है वो लगाता है 3 ब्रिक्स पर आवर। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो 60 ब्रिक्स को वो कहते हैं कि 60 ब्रिक्स को कितने आवर्स में लगा लेते हैं, 12 घंटों में लगा लेते हैं। मतलब 60 / 12, तो इसका मतलब वो 5 ब्रिक्स पर आवर लगाएंगे। पर अगर हमने बोला कि भाई 12 घंटे में काम ख़त्म करते हैं तो वो फिर सिर्फ 5 ब्रिक्स लगा रहे पर आवर। पर वैसे अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर कितनी लगाएंगे, 4 + 3 की एफिशिएंसी से 7 ब्रिक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ से पता चल रहा है कि वो 7 ब्रिक्स लगाएंगे। पर अभी इन्होंने बोला कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो 12 घंटे में काम खत्म कर लेते हैं। तो वहाँ से पता चला कि 5 ब्रिक की लग रही है पर आवर। ठीक है, तो मतलब 5 ब्रिक्स लग रही है। तो यहाँ से ये 7 से
कितना कम है 2, पर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे 7 ब्रिक्स लग रही थी, यहाँ पे 5 ब्रिक्स, और हमने निकाला कि 2 ब्रिक्स कम लग रही हैं, पर वो कहता है 2 ब्रिक्स कम नहीं लग रही, कितनी लग रही है 240 ब्रिक्स कम लग रही हैं, तो उससे मतलब 120 ज़्यादा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी जो हमने 60 मानी थी वो भी 60 ना होकर उसका 120 ज़्यादा, मतलब 7200 ब्रिक्स होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास वही 2 मैन हैं जो कि वॉल बनाते हैं 3 और 4 घंटों में, और अगर वो दोनों मिलकर अगर वो मिलकर काम करते हैं तो वो 27 ब्रिक्स कम लगाते हैं पर आवर, ठीक है। और वो कहते हैं कि भी हम एक वॉल को बना देंगे 3 घंटों में, ठीक है। तो बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगी। तो ए ने लगाई है 3 आवर्स और बी लगाता है 4 घंटे, तो यहाँ पे टोटल ब्रिक्स कितनी लगाई 12, ठीक है। तो अगर ए का देखा तो वो 4 ब्रिक लगाता है पर आवर में, और बी जो है वो कितने में लगाता है 3 ब्रिक्स लगाता है पर आवर में। अब इनकी अगर एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए तो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से आ रही है 7 ब्रिक्स, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 3 घंटे में काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो 120 ब्रिक्स बाय 3 आवर्स किया, कटिंग की तो हमारे पास आ गया 4 ब्रिक्स पर आवर, ठीक है। पर वहाँ से एफिशिएंसी से कितना आ रहा था 7 ब्रिक्स, तो अब वो कितना कम है 3, पर वो कहता है 3 कम नहीं है, कितना 27 कम लगाइए, मतलब इंटू 9, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स भी 12 ना होकर उसका 9 ज़्यादा, मतलब 108 ब्रिक्स होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, पर चलो मैं इसको अभी यहीं पे करा देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास 2 कैंडल्स हैं, ठीक है, जो कि सेम हाइट की हैं, और एक कैंडल जो है वो सपोज करो कि 4 घंटे में वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और कम्प्लीटली बर्न हो जाती है, और दूसरी जो है वो कितने में होती है 6 आवर्स में। तो अगर हमने दोनों को सेम टाइम पर ही जलाया और दोनों की जो स्पीड है जलने की वो भी कांस्टेंट है, तो हमने बताना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम रेशो ऑफ देयर हाइट बिकम्स 2:3, तो कितने टाइम के बाद उनकी जो हाइट की रेशो है वो 2:3 हो जाएगी। ओके, तो एक हमारे पास कैंडल है ए और एक है बी, एक लगाती है 4 आवर, एक लगाती है 5 आवर्स, ठीक है। तो हमने इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 किलो, मतलब 12 आ गया, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि 12 किलोमीटर या 12 मीटर लंबी हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। तो अगर वो 4 घंटे तक जलती है तो वो उनकी स्पीड हो जाती है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो हर एक घंटे 3 किलोमीटर जलती है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जलती है। तो हमने ये माना कि लेट ए बर्न एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर टी टाइम, कि भाई वो किसी टी टाइम तक वो जलती है। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जल रही है और टी टाइम तक जो जलेगी तो वो 3T जल जाएगी, ठीक है। और ऐसे अगर हम बी का देखें तो अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जल रही है और वो टी टाइम तक जल रही है तो इसका मतलब वो 2T तक जल जाएगी, है ना, मतलब उसकी 2T हाइट तक वो जल जाएगी। अब हमारे पास जो हाइट बची है वो कितनी है 2:3 में उसमें बची है। तो अगर मेरे पास टोटल हाइट जो है वो 12 थी, तो 12 माइनस 3T अपॉन में 12 माइनस 2T अगर हम कर लेते हैं, तो 12 में से जब आप 3T निकालोगे और 12 में से 2T निकालोगे तो यही हमारी क्या होगी रिमेनिंग हाइट जो कि इसने दे रखी है हमें। अब हम क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 12/5 आवर्स। तो इसका मतलब कि वो जो है वो 12/5 आवर्स तक दोनों जली है। ओके, नाउ अब हम करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं और इनकी अलग एक टाइप हो जाती है, तो ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, तो तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।